हैं ना, ओके नाउ रोलिंग मोशन। अच्छा मुझे जरा एक बात बताइए, कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो एक सर्कल, एक रोटेशन में वो कितना आगे मूव करेगा? यस, कोई अगर सपोज कर लो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से इट्स अ, मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेट्स से इट्स अ आई एम टेकिंग लाइक दिस वे, लेट्स से इट्स अ circular object and it is rolling, it is circular object and it is rolling, suppose ये रोल कर रहा है, let's say ऐसे ले लेते हैं, let's say here it is rolling, ठीक है, ये रोल कर रहा है। तो एक सर्कल में सपोज इसका जो रेडियस है वो हम r ले लेते हैं, तो एक सर्कल में वो कितना आगे मूव कर जाएगा? यस, एक रोटेशन में वो कितना आगे जाएगा? एनीबॉडी हैविंग आइडिया? वन रोटेशन में वो कितना आगे जाएगा? वन रोटेशन वो कितना आगे? सर्कमफ्रेंस जाएगा 2 पाई, यस 2 पाई r, ठीक है, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई r, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो हम कोई ऐसे ले लेते हैं, लेट्स से इट्स हाँ, लेट्स से कोई पॉइंट P है, अच्छा एक मिनट जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, हाँ अगर जैसे ये पॉइंट P है, ये तो स्ट्रेट जाएगा, इसमें तो आपको मालूम है कि ये वाला पॉइंट हमेशा स्ट्रेट जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे टॉप पे कोई पॉइंट P ले लोगे तो व्हाट विल हैपन? तो उसका मोशन कैसे होगा? वो पहले इस तरह से नीचे आएगा, फिर वो थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा लाइक दिस वे, इस तरह से जाएगा लाइक दिस वे, पहले वो नीचे आएगा लाइक दिस वे, फिर ऊपर जाएगा लाइक दिस वे, इस तरह से जाएगा ना लाइक दिस वे हियर, ठीक है, अगेन दिस पॉइंट P। तो ये सपोज कर लो कि आगे जा रहा है, अच्छा, तो ये जो एक सर्कल वाला ये पार्ट हुआ, ये पॉइंट P ऊपर से पहले नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो इसका मतलब दिस इज वन सर्कल। तो एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, वो 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा 2 पाई r के बराबर होना चाहिए, अब तो ठीक है। r इसका क्या ले लेते हैं? रेडियस। तो इसका जो एक रोटेशन होगा वो 2 पाई r के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में आप बोल सकते हैं इट्स अ प्योर रोलिंग, ये बिल्कुल प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग हो रहा है, देयर इज नो स्लाइडिंग नथिंग, ठीक है, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। यू कैन से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो आगे स्लाइड कर रहा हो, तो फिर कैसा केस हो जाएगा? फिर तो केस चेंज होने लगेंगे। लुक हियर, सेकंड केस लेट्स से आई एम टेकिंग, ठीक है, अगर सपोज कर लो वो आगे स्लाइड कर रहा हो देन, ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल है, समझने की कोशिश करो, जैसे ये थोड़ा सा बस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से आई एम टेकिंग हियर, सपोज अगर मैं इसको ले लेता हूँ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हाँ पहला बोला था रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नाउ आई एम टेकिंग रोलिंग विद स्लिपिंग। सर ऊपर के पार्ट में पहला और लास्ट का पोर्शन क्यों नहीं लिया? नहीं वो हमने नहीं बनाया ना, वो वाला काउंट नहीं किया, ये हमने बताया कि एक रोटेशन होगा तो पॉइंट P नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ही होगा ना। ये हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन, वन मोर हाफ रोटेशन, अगर टोटल काउंट करोगे ना तो ये 2 रोटेशन हो रहा है बेसिकली। देखो ये आधा, ये ऊपर से नीचे आएगा पॉइंट P, तो आधा रोटेशन हो गया, हाँ, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो कितने रोटेशन हो गए? 2 रोटेशन हो गए, तो आई एम काउंटिंग ओनली वन रोटेशन। तो वन रोटेशन में कितना ट्रेवल करेगा? वन रोटेशन वो ट्रेवल करेगा नियर अबाउट 2.2 पाई r, ठीक है। अच्छा, और अगर वो स्लाइड कर रहा होता देन व्हाट विल हैपन? अगर वो स्लाइड कर रहा होता तब क्या होता? अगर इस पॉइंट P की फिर क्या सिचुएशन होती? ठीक है, पॉइंट P की सिचुएशन वैसे ही होती, ऊपर से नीचे आता, फिर वो नीचे से ऊपर जाएगा लाइक दिस वे, एंड अगेन वो नीचे से ऊपर जाएगा लाइक दिस वे। इस केस में क्या होता है ना, अगर वो स्लाइड कर रहा है तो क्या
जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो 2 पाई आर के बराबर होगा क्या? नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 2 पाई आर, इसका मतलब वो रोलिंग विथ स्लाइडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रोलिंग तो कर रहा है विथ स्लिपिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रोलिंग विथ स्लिपिंग इन मतलब स्लाइडिंग इन, यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका सर्कमफ्रेंस से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब एक रोटेशन में वो ज्यादा मूव कर जा रहा है एज कंपेयर टू सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब वो आगे फॉरवर्ड एक्शन में स्लिप भी कर रहा है और रोल करके भी आगे जा रहा है। अच्छा, एक केस और भी बन सकता है, रोलिंग विथ स्लिपिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा हो, देन इज इट क्लियर? तो फिर एक केस और बन जाएगा हमारा, लाइक दिस वे हियर, लेट्स से, हाँ जस्ट वेट, this one I am taking one more case. Okay, let's say I am taking one more case here. Let's say here, huh, and one more case, हाँ, अब सपोज कर लो वो ये व्हाट इज गोइंग हियर, सपोज कर लो वो स्लिप कर रहा है, हाँ, अगर वो स्लिप कर रहा है सपोज कर लो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? पॉइंट पी ऊपर से नीचे आएगा, पॉइंट पी विल कम डाउन, वो ऊपर से नीचे आएगा, देन फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, लाइक दिस वे। तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 2 पाई आर होगा अगर उसकी स्लिपिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो आप इसको बोल सकते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विथ स्लिपिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है डायरेक्शन, देखो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक रोटेशन में वो सरकमफ्रेंस आगे मूव करना चाहिए, वो तो पक्का है क्योंकि इसका पैरामीटर ही होता है 2 पाई आर। तो अगर वन रोटेशन कर रहा है तो 2 पाई आर होना चाहिए, इसका मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट टू वन रोटेशन में 2 पाई आर से ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब रोल तो कर रहा है लेकिन वो स्लाइड भी कर रहा है आगे, स्लिप भी कर रहा है आगे डायरेक्शन में। होता है ना कभी कभी ऑब्जेक्ट रोल भी कर रहा है, स्लिप भी करता जा रहा है आगे डायरेक्शन। और थर्ड केस में अगर वो बैकवर्ड एक्शन में स्लिप कर रहा हो, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा हो उसका, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई आर से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये तो एक नॉर्मल केस मैंने बताया, इसमें एक्चुअली दूसरा केस भी आता है, दूसरी तरीके से भी बताया जाता है इसको। तो रिमेंबर, अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ये तीन कंडीशन से हमको आइडिया लगता है कि उसका मोशन कैसा है। रोलिंग है विद स्लिपिंग, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या रोलिंग विद स्लिपिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये एक्चुअली मैंने आई एम काउंटिंग, दिस इज वन रोटेशन, बेटा ये जो पार्ट मैं ले रहा हूं ना, दिस इज वन रोटेशन, यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन रोटेशन, ये वन रोटेशन, वन रोटेशन। क्योंकि वन रोटेशन में क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आएगा तो हाफ रोटेशन हुआ, फिर ये हाफ, फिर ये हाफ, फिर ये हाफ। तो कितने हैं एक्चुअली? पूरा देखोगे तो 2 रोटेशन है, बट आई एम काउंटिंग ओनली वन रोटेशन, मैं एक रोटेशन को काउंट कर रहा हूँ। आर यू आई एम सेइंग? तो कॉम्पिटेंट दिस कंडीशन, तो मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ, रोलिंग विद स्लिपिंग ये नहीं यूज किया जाता है, ये तो समझाने के लिए ऐसे बता दिया था मैंने। कॉम्पिटेंट दिस वन, it is greater than and it's a less than.
मेरा एक कंडीशन डिस्कस करना जरूरी है इसका, जस्ट कॉम्पिट ऑन दिस वन, तो मैं कंडीशन डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली एग्जाम में बेसिकली वो ये कम पूछते हैं। Okay, done, boys and girls? Sir, 1 second. Okay, Done, sir. okay. I hope everybody got this one. No, लेकिन अगर इसको मेरी ये जो कैमरा बंद कर दीजिए, मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्लेन किया। अगर आप बोलते सर अगर यही बात मुझे वेलोसिटी के टर्म में बतानी हो तो ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान सुनो। See here, let's say this is here any object, and it's a one more, और इन दोनों को कंबाइन करके मैं जो हूँ रोलिंग मोशन को क्रिएट करूंगा। हाँ, ओके। सी ये है तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, इसको ऐड करेंगे रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन, तो इनफैक्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू रोलिंग मोशन में रिजल्ट आ जाएगा। रोलिंग मोशन आप इनसे तो कल भी बताया था, लेकिन कल मैंने थोड़ा एक बात दूसरी बताई थी, जो एक मेन पॉइंट था बताना रह गया था। सी हाँ, तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने कल कुछ पॉइंट्स को लिया था, तो मैंने बताया था लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, हियर दिस पॉइंट इज बी, हियर इट इज सी। कल किया था मैंने, लेकिन वो थोड़ा चेंज करेंगे। ये हो जाएगा डी एंड ये हो जाएगा ई। अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूँ लेट्स से, और सेम थिंग यहाँ पे भी ले लेता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज ए हियर एंड दिस इज डी, हियर इट इज ई एंड सी। तो लिसन प्रॉपर्ली, अगर आप ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो एवरी पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट, एवरी पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट। जितने भी पार्टिकल हैं सब स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, और सबकी वेलोसिटी इनफैक्ट सेम रहेगी अगर वो स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन अगर उसी पार्टिकल को मैं रोटेट करने लगूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाता है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी विल गो अलोंग द टेंजेंट, तो वो टेंजेंट हो जाएगा। लेकिन मैं v नहीं लिखूंगा जो कल मैंने लिखा था, आई विल नॉट राइट दैट वन। सो ये इधर टेंजेंट होगा। सो यू नो कि हाँ, ये दिस वन इज हाँ, और ये ऊपर जाएगा बिकॉज रोटेटिंग। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे v नहीं लिखूंगा। आप कहेंगे सर v क्यों नहीं लिखेंगे? v नहीं लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे क्या अगर v नहीं लिखेंगे? तो ध्यान समझो, एक्चुअली v का फॉर्मूला r ओमेगा भी तो होता है। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा।
तो हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे, आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हियर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर मैंने दोनों को सुपर इम्पोज किया, देन व्हाट विल हैपन? अगर सेम पॉइंट्स को मैं सुपर इम्पोज करूंगा, दिस इज ए, दिस इज बी, हियर इट इज सी एंड डी एंड ई। तो अगर मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो जो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी क्या आएगी? v प्लस आर ओमेगा। ठीक है, ये ठीक है, व्हाट इट ना? मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी? क्योंकि इसकी तो कोई वेलोसिटी होती ही नहीं है, ये तो एक्सिस है, ये तो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो ही है। सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस वे, ये तो इस तरह से रोटेट कर रहा है बेसिकली, इट्स रोटेटिंग। तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज ओनली v। लेकिन यहां पर क्या होगा? अब v राइट की तरफ है पॉइंट सी पे देखो, और r ओमेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा दैट इज v माइनस, देखो यहां पे अब दो वेलोसिटी आ रही, एक v राइट की तरफ और r ओमेगा लेफ्ट की तरफ। हाँ, तो अगर यहां पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टू वेलोसिटीज आर कमिंग दिस साइड, तो यहाँ पे जो होगा वो v राइट की तरफ आ रहा है और जो r ओमेगा जो आ रहा है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, r ओमेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा? वो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा दोनों का। तो आपको मालूम है कल भी हमने किया था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये इधर आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस वन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कम टू पॉइंट सी, पॉइंट सी पे कॉन्सेंट्रेट करो। पॉइंट सी क्या बोल रहा है कि जस्ट हियर केस फर्स्ट एट पॉइंट सी, अगर v r ओमेगा के इक्वल हो गया तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगी? अगर v r ओमेगा के इक्वल हो गया तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विल बी जीरो। इसका मतलब इट्स अ प्योर रोलिंग, वो प्योर रोलिंग कर रहा है। लेकिन केस टू, अगर v r ओमेगा के ग्रेटर हो गया तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या आ जाएगी? v माइनस आर ओमेगा। तब क्या होगा? रोलिंग विथ स्लिपिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तब वो v अगर ज्यादा हो जाएगा, आर ओमेगा कम हो जाएगा, तो पॉइंट सी आगे की तरफ स्लिप करने लगेगा। आर यू गेटिंग? तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी रोलिंग विथ स्लिपिंग फॉरवर्ड, स्लिपिंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये पॉइंट सी पे, पॉइंट सी की बात हो रही है बस हम लोग, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट सी की बात कर रहा हूं। अगर v लेस देन आर ओमेगा हुआ तो पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज आर ओमेगा माइनस वी, एंड फिर हो जाएगा रोलिंग ऑफ विथ स्लिपिंग बैकवर्ड, विथ स्लिपिंग बैकवर्ड। ये बात आपको समझ में आई कि पॉइंट सी को मैंने कंसंट्रेट किया है, पॉइंट सी पे कंसंट्रेट किया है कि अगर v की वेलोसिटी r ओमेगा के इक्वल हुआ तो प्योर रोलिंग शो करेगा, नो स्लिपिंग। इज इट क्लियर? लेकिन अगर v r ओमेगा के बराबर ग्रेटर हो गया तो आगे की तरफ स्लिप करने लगेगा, ये रोल तो करेगा बट स्लिप भी करेगा आगे की तरफ। और v लेस देन r ओमेगा हो गया तो फिर भी रोल करेगा, बट r ओमेगा क्योंकि ज्यादा है और v कम है तो पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया बॉयज एंड गर्ल्स? यस यस सर। सर, केस समझा सकते हो क्या वापस? कौन सा केस दोबारा समझा देते हैं? अच्छा, तो मैं बाकी पॉइंट्स को कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्लिप करेगा नहीं करेगा वो किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड व्हिच इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? दैट इज पॉइंट सी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने फर्स्ट डायग्राम ट्रांसलेशनल मोशन का और रोटेशनल मोशन का क्लब किया तो बाकी सब तो ठीक हो गया, लेकिन सी का मैं देख रहा था। अब सी में तो दो केसेस हो सकते हैं, अगर v बड़ा होगा तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा, अगर r ओमेगा बड़ा होगा तो r ओमेगा माइनस b हो जाएगा। पॉइंट सी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, जस्ट हियर मैं इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, हियर एट पॉइंट सी हियर। सो
अगर v और r ओमेगा दोनों इक्वल हो गए तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो पॉइंट c की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हमेशा 0 होनी चाहिए, वो आगे स्लिप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, तो वो प्योर रोलिंग करता चला जाएगा विदाउट स्लिपिंग। हाँ, लेकिन अगर पॉइंट सी पे जो दो वेलोसिटीज एक आगे और पीछे दिख रही है, अगर v अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो पॉइंट सी आगे की तरफ स्लिप करने लगेगा धीरे धीरे, रोल तो कर रहा है बट आगे स्लिप भी करेगा, ठीक है। सो रोलिंग विद स्लिपिंग द फॉरवर्ड एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर v r ओमेगा से कम हो गया then what will happen? तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? r ओमेगा माइनस v, तो रोलिंग विद स्लिपिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट सी पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. जस्ट कॉपी इट, जस्ट आई एम जस्ट आप लोग कॉपी कर, जस्ट मैं दो जस्ट कॉपी कर, जस्ट हाँ तो अगर आपसे कोई टीचर अगर पूछता है या एग्जाम में कभी आता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे v और r ओमेगा दोनों इक्वल होना चाहिए, देन पॉइंट c की वेलोसिटी 0 होती है। Done, sir. अच्छा, एवरीबॉडी कंप्लीटेड? सर 2 मिनट। No, sir. अच्छा, दिस वेलोसिटी ये सेंटर ऑफ मास है, तो ध्यान रखना ये जो v होता है ना, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कुछ लोग बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस v को जो है ना कुछ लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वही वेलोसिटी होती है, सेम ट्रांसलेशनल मोशन में सबकी वेलोसिटी सेम रहती है, तो कुछ बुक्स में इसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं, तो उसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस बच्चा, सर अब जो आपने कहा फिर से रिपीट कीजिए ना सर। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो सपोज कर लो कोई स्फीयर है या डिस्क है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो इसकी वेलोसिटी को इन सम बुक्स में इट इज प्रिंटेड लाइक दिस वे कि दिस वेलोसिटी को मैंने v लिखा है ना, तो बहुत से बुक्स में इसको या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि ये जो v है वेलोसिटी ऑफ cm लगा दिया गया, cm मतलब सेंटर ऑफ मास।
तो इससे कंफ्यूज मत होना, वो एक पॉइंट की वेलोसिटी है, दैट्स ऑल। और एक पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास है तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर v लिखो या vcm लिखो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। Everybody completed? सर हाँ बेटा, सर एक बार केस 3 एक्सप्लेन करो ना प्लीज। हाँ एक मिनट रुको। कौन सा? अच्छा केस 3। केस 3 एक्चुअली ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वगैरह हो तो उसमें क्या हो, बस रोल तो कर रहा हो लेकिन वो पीछे की तरफ स्लिप कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि जब आगे की तरफ स्लिप कर सकता है तो हो सकता है पीछे की तरफ भी स्लिप कर सकता है, डिपेंडिंग कि अगर रोटेशन ज्यादा हो रहा है और लीनियर, मतलब अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और लीनियर काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब v कम है और जो रोटेट करने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो होगा क्या, वो पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो जब तक बैलेंसिंग नहीं आएगा दोनों वेलोसिटी में तब तक वो प्योर रोलिंग नहीं करेगा, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज कर लो लेट v इज ग्रेटर देन r ओमेगा का मतलब क्या है कि वो आगे रोटेशनल, वो लीनियर मोशन ज्यादा स्पीड से कर रहा है, रोटेशन कम स्पीड से कर रहा है, ये मतलब हुआ ना। और v इज इक्वल आर ओमेगा का मतलब उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी दोनों सेम है। और v लेस देन आर ओमेगा मतलब उसका रोटेट ज्यादा कर रहा है, फास्ट कर रहा है, लेकिन लीनियर जो वेलोसिटी है वो कम है, तो वो पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, उसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इज इट क्लियर? आई नो, बट केसेस तो बन सकते हैं ना उसमें। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, Yes. हाँ एक मिनट, अच्छा इसको, इस पॉइंट को हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आपको रख के बताया कि कैसे होता है, फिर मैं आना आपको वेलोसिटी के फॉर्म में, आपको समझ में भी आ गया। अगर आप चाहो तो एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में रखूंगा तो भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लुकिए, इफ आई एम राइटिंग इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन जस्ट हियर, अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है। सो यू कैन राइट लाइक दिस वे, हाँ अगर मैं इसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो भी लिख सकता हूं। तो एक्चुअली एग्जाम में हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना, तो ठीक है, दे कैन आस्क इन एनी वे। तो लेट्स से दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मैं लिख देता हूं। अच्छा ठीक है, सपोज अगर मैं इसी पॉइंट को एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखूं, लेट्स से मैं ज्यादा पॉइंट नहीं लेता हूं, ए सी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ई एंड दिस इज डी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर होगा, इट्स गोइंग स्ट्रेट, ए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन सबका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसी बात को मैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर सेम थिंग में A, then this is B and here it is C, रोटेट करने का लिखूंगा तो D and this is E, तो रोटेट करने का लिखूंगा तो इट्स लाइक दिस वे। क्या होता है, A इज इक्वल टू आर अल्फा, याद है फॉर्मूला था A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो A इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट वन यू कैन राइट इन द एक्सप्रेशन फॉर्म आल्सो, A इज इक्वल टू आर अल्फा एंड हियर आल्सो A इज इक्वल टू आर अल्फा। सर्कुलर मोशन पड़ा है, A और अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं तो अगेन यू गेटिंग द सेम कंडीशन, तो फिर आप उसको आप एक्सप्रेशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए दिस बी एंड सी एंड दिस इज हियर डी एंड ई। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू कैन राइट इन एनी वे। तो पहले मैंने आपको बताया कि तो ये टॉप पॉइंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ए प्लस आर अल्फा, ये आएगा ओनली ए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है, ये तो रोटेटिंग कर रहा है उस वहां पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए ओनली। ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ए आगे की तरफ होगा और
आर अल्फा पीछे की तरफ होगा अगर हम क्लब करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तो इधर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये इधर आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फिर वही तीन केसेस हो गए। नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना। इसमें भी फिर वही तीन केसेस बन जाएंगे। अगर ए इक्वल होगा तो प्योर रोलिंग करेगा, लाइक दिस वे। कंप्लीटेड, अपने से कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। देखो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए इस चैप्टर पे, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन एंड दिस इज रोलिंग मोशन। सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है मेरा? श्योर? नो सर। No, sir. हाँ, तो बेटा कुछ वीक होगा आपका, दोनों तरफ से ऐसे प्रॉब्लम होता है, कभी मेरी तरफ से कभी आपकी तरफ से भी हो जाता है, ठीक है। नाउ ए इज एट पॉइंट सी, अगर a इज इक्वल टू आर अल्फा हुआ तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a 0, तो वो 0 हो जाएगा। देन इट्स अ प्योर रोलिंग। वही सेम केसेस हो गए जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, लाइक दैट सेम वे। a इज ग्रेटर देन आर अल्फा, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, a माइनस आर अल्फा रोलिंग स्लिपिंग फॉरवर्ड, सेम चीज, ओके। और अगर थर्ड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ए इज लेस देन आर अल्फा, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, आर अल्फा माइनस ए, दैट इज रोलिंग स्लिपिंग बैकवर्ड। जस्ट मिनट, हाँ एक सेकंड। Just a minute, just a minute, just complete it. So we completed rolling here. Now I'm coming to some, now concepts are, all the concepts are almost over. Now I will take some few problems, some different problems I will take, okay.
No, link is going to finish. So after one minute, just change the link. Huh? After 1 minute, change the link.